श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवाय प्रक्षवर्तमनि। नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारम हंस्य आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासुसे। नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय साततां विदूर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। यद् कीर्तनं यद् स्मरणम् अर्हणं यद् वन्दनं श्रवणं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। विचक्षणा यद् चरणोपसादनात् संगो विदशुभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ओम किरात हूणान्द्र पुलिंद पुलकसाः आवीर कंका यमुना खसादयाः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सायेष आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीकय्य शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्च अंधक वृष्णि सातताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। यदंग्रिय विध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम्। येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वता स्या सदी स्मृति हृदि कैलासलक्षणा प्रादुर्भूत कैलासताः सारिस महर्षि नाम भगवान में प्रसीदता। भूतै महद्भीमा पुरो विभू निर्माय सेते यद मूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सो अलंकृष्टवचांस्मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सवम्। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना।
हरि मुझे दर्शन दे देना, किशन मुझे दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। मेरे हाथ में तेरे हाथ में सारी दुनिया, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। सब में तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो, धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जब लिंग शरीर विनष्ट हो जाता है, निकल जाता है शरीर से, तो वह महाप्राण जो प्राणिक रूप में जीवन देता है और लिंग शरीर के उत्क्रमण के बाद वह शरीर विशेष से वो पृथक हो जाता है, वो महाप्राण। ध्यान दीजिए, तो भागवत के अनुसार कहा गया है भूतेन्द्रियं मनोलिंगान् देहानुचा वचान विभू भजत्यो सृजते ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावद् लिंगान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्ययः क्लेशो माया योगो नु वर्तते। अब ध्यान से समझिए इस मंत्र को। भूतेन्द्रियम, भूतेन्द्रियम, भूतेन्द्रिय मनोलिंगान, भूत इंद्रिय मन, इनसे बना हुआ जो ये लिंग शरीर जो है, देहान
उच्च अवचान विभू। जब देश से अलग हो जाता है, आत्मा परिचिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूतों से, इंद्रियों, मन से युक्त नीचे ऊंचे माने नीच योनियाँ, निकृष्ट योनियाँ, उच्च योनियाँ, देव योनियाँ, उच्च योनियाँ, मनुष्य योनि, सम योनि है, पशु पक्षी आदि नीची योनियाँ शरीरों को ग्रहण करता है। कौन? ये जीवात्मा, ये लिंग शरीर ग्रहण करता है। पंचभूत इंद्रियों मन से युक्त इन शरीरों को ग्रहण करता है। भूतेंद्रिय मनोलिंगान देहान उच्चावचान विभू। अप्राण के रूप में सभी को जीवंत बनाए रखता है, साथ ही अपने विवेक से मुक्त भी हो जाता है। साथ ही स्वेन तेजसा भजती उसजति ही अन्यस्त चापी। वास्तव वो आत्मा इन सबसे अलग है। अब समझिए, जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय यावत लिंगान्वितो ही आत्मा, जब तक वो आत्मा इस 5 प्राण से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रिय से 15 और बुद्धि और मन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है वो आत्मा, यावत लिंगान्वितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम, और तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। ये जो है लिंग शरीरों से आवृत है, तभी तक तो कर्म बंधन है। तो लिंग शरीर का विनष्ट होना कितना जरूरी है, वही तो मुक्ति है। लिंग शरीर, पंच प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि, यही जो है आवागमन करता रहता है, यही नष्ट नहीं हो पाता। ये कब नष्ट होता है? ये नष्ट तब होता है जब आपके पंचकोश जल जाते हैं भगवान की नैष्ठिक रति से। तो हम कह रहे थे इन लिंग शरीरों, ये लिंग शरीर से घिरा हुआ ये आत्मा, लिंग शरीर से युक्त ये आत्मा, वह तभी तक वह कर्मों से बंधा रहता है। इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको बड़ा सुंदर तरीके से इसको जो है भागवत में कई प्रकार से समझाया है। इसी बात को सनत कुमारों ने समझाया। इसी बात को भगवान नारायण ने कल भी बताया था आपसे। आज ततो विपर्यः क्लेशो माया योगोन्मर्तते। तो इसी कारण, इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर इसके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? कि कर बंधन से फंसा हुआ है। भगवान की प्रीति ही इस कर बंधन को नष्ट कर सकती है। क्यों? उस प्रीति, हमने कल बताया था, भगवान की नैष्ठिक प्रीति, वह उससे ज्ञान और विराग की उत्पत्ति होगी। उस शक्ति से आपका ये जो है क्या हो जाएगा? ये जला के राख कर दीजिए पंचात्मक लिंग शरीर को। ध्यान दीजिए। और ये पंचात्मक, ये जब लिंग शरीर पंचात्मक लिंग शरीर को गिरा के राख कर देगी, ये जो चीज है ये, तब क्या होगा? तब समझ लीजिए कि इसके समस्त गुण को ये जब जल जाएंगे, ये समस्त गुण उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में आत्मा का जो संबंध, आत्मा जो है मुक्त हो जाएगा इस लिंग शरीर से। इस लिंग शरीर की वजह से, पंचात्मक कोशों की वजह से यही अनुभव नहीं करने देता था परमात्मा से आत्मा की एकता का। ध्यान दीजिए। तो मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या ही है। वो संस्कार बनाता है। यानी मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या स्वप्नवत है। ध्यान दीजिए। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदुहा तद्विदाः नान्यथा शक्यते कर्तुं
स्वभावः सोचतामिति। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। प्रकृति से के गुणों से बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना ये अविद्यमान है। ये भगवान नारद ने कहा अथ अर्थे अविद्यमाने अपनी संस्कृति ना निवर्तते। इसको आप विद्यमान समझोगे तो कभी आप संस्कृति से मुक्त नहीं हो सकते हो। इसको आपको जो है इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा समझना पड़ेगा। अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह। मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या है। इसलिए शरीर आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्या, वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानामपि वासवाहम्। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूँ और देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। वेदों की जो ऋचाएँ स्वर सहित गाई जाती हैं उसका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्थिति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य हैं और सबके अधिपति हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया है। देवा नाम अस्मि वासवा, देवता में मैं वासो मन इंद्र हूँ। नेत्र कान आदि इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ काम करते रहने से ही मन को साथ लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं कर पाती। यदि मन का साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं रहता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बतलाया है। भूता नाम अस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया। भूता नाम चेतना, ध्यान दीजिए, प्राण शक्ति जो विशेषता है वह भगवान से आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। अस्तु, इन सभी में हमें उसी परात्पर परमों का ही दर्शन करना चाहिए। वही दृष्टा है, वही द्रष्टव्य है। अब कहा प्राणो हेश, इस मंत्र में आया है क्या, प्राणो हेश या सर्वभूत विभाति। इस मुंडकोपनिषद में प्राणो हेश हम समझा रहे हैं। प्राणो हेश, यह परमात्मा ही हमारा प्राण है। प्राणो हेश यह सर्वभूत विभाति। प्रेसी और प्रीतम अपने संबोधन में इसी प्राण का शब्द व्यवहार करते हैं, मेरे प्राण, आप मेरे प्राण हो। तो परमात्मा ही हमारा प्राण, प्राण हेश या सर्वभूत। प्रेमी का कहना है अपनी प्रेमिका से कि तुम मेरी प्राण हो, और प्रेमिका जवाब बोलती तुम मेरे प्राण हो। प्राण माने प्रेमा, परम प्रेमास्पद। गोपांगनाएं परात्पर परम से भी प्राणों की दुहाई देती हैं, मानो उन्हीं की दुहाई देते हैं और कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा शायत इंदिरा शाश्वदात्री दयिता दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवम त्वां विचिन्वते
त्वयि धृता आसवम, धृत आसवम, आसवम माने प्राण। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है, अधिक हो गई है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजाः। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी देवी इंदिरा अपने निवास स्थान वैकुंठ को छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी। श्रयत दैत दृश्यताम, हे प्रीतम, हे दैत दृश्यताम, माने हमको दर्शन दो। देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही त्वयि धृता सवम त्वाम, अपने प्राण समर्पित कर रखे हो, वन मन में भटक रही हैं, विचिन्वते त्वाम विचिन्वते, त्वयि धृता सवम, अपने प्राण तुम्हें समर्पित करके। यहां भी प्राणनाथ से प्राण की दुहाई है, प्राणनाथ से प्राण की दुहाई है। तो परमात्मा ही प्राण है। प्राणो हेस सर्वभूत विभाति, मंत्र कह रहा ना, मुंडक का मंत्र जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं। क्या है? प्राणो हेस या सर्वभूत विभाति। यह परमात्मा ही जो प्राण के रूप में सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा, सर्वभूत विभाति, परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है। और जब परमात्मा लुप्त हो जाता है तब वो शरीर क्या होता है? मर जाता है, लुप्त हो गया। लिंग शरीर के साथ में जो है, लिंग शरीर के साथ चिदाकाश चला गया, ये शरीर के छोड़ गया। ध्यान दीजिए। तो विजानन विद्वान, अब मंत्र का विजानन विद्वान भवते नातिवादी, इसको जानने वाला, अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला नहीं होता। किंतु क्या होता है? वो सबके अंतर्यामी परमेश्वर में कीड़ा करता रहता है। विजानन विद्वान भवते, जो विद्वान इस बात को जानता है कि जो आत्मा है, एष आत्मा एष प्राणा परमेश्वरा एवं प्राणस्य प्राणा, ये जो प्राण का प्राण है वही संपूर्ण जल थल एवं नभ में चेतना के रूप में विचर रहा है। दूसरे शब्दों में आत्मा जो है वही धरती के रूप में है, वही जल के रूप में तरल है, वही सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान प्रकाशमान है। अपना आत्मा वायु के रूप में प्रवाह रूप हो रहा है। अपना आत्मा ही प्रकाश है, अपना आत्मा ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, अपना आत्मा ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। अपने सिवाय और कोई है ही नहीं। जो आत्मा के सर्वव्यापी सत्य को जान लेता है वह अतिवादी नहीं होता, अर्थात वह द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। वह किसी से अतिक्रांत अपने को नहीं मानता। हम तुमसे ऊंचे हैं, अरे नहीं रे, जो तुम हो उसी में मैं हूँ, वही मैं हूँ। अपने को तुम जो समझते हो, जैसा समझते हो बिल्कुल वैसा ही मैं हूँ, वही मैं हूँ।